शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आप शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, वो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0, वी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर पब्लिश की जा रही हैं। कौन सा कार्य आप किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन आपको कहाँ से प्राप्त होंगे, किस प्रकार से आपको स्टूडेंट मैपिंग करना है, किस प्रकार से क्लास अपडेशन करना है, क्लास अपडेशन में कौन कौन सी सावधानियां रखना है, स्टूडेंट मैपिंग में कौन कौन सी सावधानियां रखना है, सभी जानकारियां यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इस चैनल पर विजिट अवश्य करें। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्टरी का ऑप्शन है, स्टूडेंट डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इन्हें आप अवश्य देखें और इनके अनुसार आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पर कार्य करें। तो हम देखते हैं नीचे, इसके अंतर्गत आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जैसे 3.0 जो एजुकेशन पोर्टल है, इसे आप स्कूल लॉगिन से लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आप स्टूडेंट एनरोलमेंट या नाव प्रवेश कर सकेंगे, स्टूडेंट प्रमोशन अर्थात छात्रों की कक्षोन्नति कर सकेंगे। एकल शाला, जो कि जैसे कक्षा 1 से 5 है या 6 से 8 है, 9 से 12 है, 9 से 10 है, वह किस प्रकार से कार्य करेंगे, और जो एकीकृत शालाएँ हैं वह किस प्रकार से कार्य करेंगी, यह सारी जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे। और रिपोर्ट किस प्रकार से देखेंगे, कोई भी कार्य आप पोर्टल पर करते हैं तो उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से देखेंगे, उसे भी हम इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें हम देख लें। प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, तदुपरांत पात्र विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार हितलाभ जैसे स्कॉलरशिप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु इस प्रणाली का विकास किया गया है। तो इस पर जिन छात्रों को आप प्रमोशन करते हैं, आप एडमिशन करते हैं, तो उन्हीं के अनुसार स्कॉलरशिप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि की सुविधाएं छात्र को प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना होगा। अब हम देखते हैं स्कूल लॉगिन। प्रत्येक स्कूल को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना होगा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए स्कूल ही लॉगिन कर सकेंगे। तो यहाँ पर URL भी दिया गया है, इस साइट से आप इस पोर्टल को सर्च कर सकते हैं। यूजर नेम स्कूल, यूडाइस कोड और पासवर्ड 123 डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया गया। जब आप पहली बार एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर यदि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांगा जाता है तो आप 123 लिखेंगे और यूज़र नेम में स्कूल यूडाइस कोड। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी यूज़र नेम स्कूल यूडाइस कोड है और जो विद्यालय का लॉगिन ID है या यूज़र नेम है वह स्कूल का यूडाइस कोड होगा। जब आप पहली बार इसे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का मैसेज शो होगा वह 123 आपको लिखना होगा। और आगे हम देखते हैं, जैसे ही आप यहाँ पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, स्कूल का यूडाइस कोड लिखते हैं या शिक्षक अपनी यूनिक ID लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 123 लिखते हैं और लॉगिन करते हैं, तो यहाँ आपको लॉगिन उपरांत निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी। इसके माध्यम से स्कूल को नवीन पासवर्ड बनाना होगा। तो जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं इस एजुकेशन पोर्टल को, तो पहले आपको जो लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन होगा, इस प्रकार से स्कूल का यूडाइस कोड लिखना होगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में 123 लिखकर लॉगिन करना होगा। तो यह पेज प्राप्त होगा जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पर आप नया पासवर्ड अपना प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय के यूडाइस कोड से या शिक्षक अपनी यूनिक ID से कार्य करना चाहते तो इस प्रक्रिया के द्वारा आपको नया पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट, नव प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं। सभी शालाओं को एवं उनमें पदस्थ शिक्षकों को लॉगिन दिया गया है। शाला को उनके ग्राम या बसाहट में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु संभावित पात्र विद्यार्थियों की सूची समग्र डाटा के आधार पर पूल लिस्ट प्रदर्शित होगी। इसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त बच्चों की सूची होगी। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं, वहां प्री प्राइमरी कक्षा में ही प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश हेतु शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान पालकों से संपर्क कर उनको प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रवेश होने पर पूल लिस्ट से उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा। तो कक्षा पहली में आपको पूल लिस्ट के अनुसार छात्रों को प्रवेश देना है। अब स्टूडेंट एनरोलमेंट नव प्रवेश
प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जब आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर किसी छात्र को प्रवेश देते हैं, मैप करते हैं, तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिन्हें अपलोड करना होता है। तो यदि किसी विद्यार्थी के पास दस्तावेज नहीं है तो उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। समग्र पोर्टल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की जानकारी पुल की जाएगी। उसी समय यदि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आदि हो तो इसे एडिट किया जा सकेगा। तो समग्र पोर्टल से जो जानकारी छात्र की आपको शो होगी, जैसे ही आप छात्र की समग्र आईडी लिखकर सर्च करेंगे तो समग्र पोर्टल पर जो छात्र की जानकारी होगी वह वहां पर शो होगी। उस जानकारी में आप सुधार भी कर सकते हैं। यह इस पोर्टल पर नवीन सुधार किया गया है। पूर्व में जब हम छात्रों को प्रवेश देते थे या मैप करते थे तो उस जानकारी को हम नहीं सुधार पाते थे। यहाँ आप सुधार सकते हैं। विद्यार्थी से संबंधित अन्य जानकारी प्रोफाइल अपडेट के समय ली जा सकेगी। जो भी आपको छात्र के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है वह प्रोफाइल अपडेट के समय आप अपलोड कर सकते हैं। प्रवेश के समय यदि नहीं है तो उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ स्टूडेंट प्रमोशन या कक्षोन्नति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, इसे भी हम देख लेंगे। जैसे एक कैंपस शाला या एकीकृत शाला। पूर्व से शाला में दर्ज विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विगत वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी पोर्टल पर संबंधित शिक्षक या स्कूल के आईडी से चिन्हित की जाएगी। तो जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं उनकी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। और चिन्हांकन करते समय सभी विद्यार्थियों के नाम के सम्मुख एस अंकित रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है सिर्फ उसके समक्ष नो अंकित किया जाएगा। इस सावधानी को आप रखें। जब भी कक्षा 1 से 8 के छात्रों की कक्षोन्नति आप करते हैं तो सभी छात्रों के सामने परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एस अंकित रहेगा। यदि छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो एस अंकित वहाँ आपको पहले से मिलेगा। यदि छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो ध्यान से सावधानीपूर्वक वहाँ पर आपको नो अंकित करना है, अन्यथा छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं या परीक्षा में अनुपस्थित हैं तो वहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना होगा। जिन विद्यार्थियों के समय नो अंकित नहीं किया गया है वह उसी शाला की अगली कक्षा में कक्षोन्नत या ऑटो प्रमोट या प्रवेशित हो जाएंगे। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का प्रमोशन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा स्वतः किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के समक्ष पास या फेल की प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करने और सेम स्कूल करने पर अगली कक्षा में विद्यार्थी पोर्टल पर स्वतः प्रवेशित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सावधानी रखनी है। जो अंतिम कॉलम यहाँ पर हुआ कक्षोन्नति के लिए, यदि विद्यार्थी आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण कर रहा है तो वहाँ आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। और यदि 1 से 4 या 6-7 कक्षा में छात्र का प्रमोशन कर रहे हैं तो वहाँ आपको सेम सेलेक्ट करना होगा। अंतिम कक्षा का ध्यान रखें। यदि छात्र की अंतिम कक्षा है तो स्कूल स्टेटस में आपको अदर ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर देना है, वरना वह छात्र आपके ही विद्यालय में मैप रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का प्रमोशन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा स्वतः किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको परीक्षा में उपस्थित और अनुपस्थित की जानकारी जरूर देनी होगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के समक्ष पास या फेल की प्रविष्टि करते हुए प्रतिशत अंकित करने पर अगली कक्षा में विद्यार्थी पोर्टल पर स्वतः प्रवेशित हो जाएगा। तो कक्षा 9वीं और 9वीं से 12वीं तक जो भी छात्र उत्तीर्ण हैं अनुत्तीर्ण हैं उनकी जानकारी आप सावधानी पूर्वक यहाँ पर अंकित करें, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि उनके द्वारा छात्र फेल था लेकिन पास सिलेक्ट होने के कारण वह पास हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं दी गई है कि पोर्टल पर आप इस जानकारी को एडिट कर सकें। एक बार आप छात्र की कक्षोन्नति कर देते हैं तो उसके पश्चात एडिट करने का ऑप्शन पोर्टल पर नहीं दिया गया है। वैसे पोर्टल पर एडिट करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है तो आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप स्कूल स्टेटस और विद्यार्थी का उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण या पास या फेल इन जानकारियों को जरूर ध्यान रखें और सावधानीपूर्वक इन्हें फिल करें। स्टूडेंट प्रमोशन एक कक्षोन्नति एकल शाला हेतु यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में जहाँ अगली कक्षा क्रमशः 6 और 9 भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में कक्षा 5, कक्षा 8 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पूर्व की शाला के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य विद्यार्थी या पालकों से चर्चा करके समीपस्थ शाला में क्रमशः कक्षा 6 और 9 एवं 11 में ऑनलाइन प्रवेशित करेंगे। संबंधित शालाओं
जहां प्रवेश होना है कुछ समीपस्थ विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थियों की सूची संबंधित शिक्षकों या शालाओं के लॉगिन में भी प्रदर्शित होगी जिनका प्रवेश उनके यहाँ संभावित है। प्रवेश के समय दस्तावेज के अभाव में किसी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ शाला के प्राचार्य भी विद्यार्थी पर क्लिक करके उसे अपनी संस्था में अपने स्तर से भी दर्ज कर सकेंगे। और 100% नामांकन से संबंधित शासकीय शालाओं के तहत अन्य सभी प्रबंधन की शालाएं यथा प्राइवेट एडेड या प्राइवेट अनएडेड मदरसा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि को उनकी शाला के यूडाइज कोड के माध्यम से लॉगिन कर संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य द्वारा शाला के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश पोर्टल पर किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश की समस्त शालाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। अब इस पोर्टल पर आप जो भी कार्य करेंगे उसकी जानकारी आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट, स्कूल वाइज एनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट, संकुल वाइज एडमिशन रिपोर्ट, स्कूल वाइज एडमिशन रिपोर्ट, स्टूडेंट पूल लिस्ट। तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय के लॉगिन से सभी प्रकार की रिपोर्ट देख सकते हैं जो भी आप कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप जानकारी किस प्रकार से यहाँ उपलब्ध होती है रिपोर्ट की। स्टूडेंट पूल लिस्ट क्या है? तो स्टूडेंट पूल लिस्ट में आपको जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय के क्षेत्र में प्रवेश हेतु शेष हैं, जिनका प्रवेश होना है, उन सभी की जानकारी आपको स्टूडेंट पूल लिस्ट में प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम इस पोर्टल पर कार्य करेंगे। जो भी यहाँ पर सावधानियाँ बताई गई हैं उन सावधानियों को आप अवश्य रखें और पोर्टल पर एडमिशन और छात्रों की कक्षोन्नति का कार्य करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको साथियों कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।